बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे 3 तरह के पकोड़े बनाने की रेसिपी, यानी कि आज बन रहा है बहुत ही ज़बरदस्त पकोड़ा प्लेटर। और पकोड़ा प्लेटर में आलू के पकोड़े, बैंगन और पालक के पत्तों के पकोड़े आज आपसे शेयर करेंगे। ऐसा अक्सर होता है कि हम बेसन की कोटिंग करते हैं तो सारी की सारी कोटिंग जो है पकोड़ों के ऊपर से हट जाती है, पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते। तो सारी डिटेल वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आपने बेसन का बैटर बना लेना है। 1 कप आपने बेसन लेना है, आधा चाय का चम्मच आपने इसमें नमक शामिल कर देना है, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और 1/4 चाय का चम्मच हल्दी। इससे जो कलर है वो भी अच्छा आएगा। और साथ ही 2 चुटकी आपने या तो ज़ीरा डाल देना है या अजवाइन का डाल देना है, जो आपको पसंद हो। और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पकोड़े क्रिस्पी बनाने के लिए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डालेंगे, जो कि हम इसमें बाद में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 1 ग्लास मेरे पास पानी का फुल भरा हुआ है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका एक घोल बना लेंगे। तो सबसे पहले पानी थोड़ा ही डालेंगे, क्योंकि एकदम ज़्यादा पानी डालने से ये ना हो कि जो हम बैटर तैयार कर रहे हों वो ज़्यादा पतला हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और बैटर को आपने 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है, फ्लफ़ी कर लेना है आपने। यह अमल लाजमी करिएगा। और ये देखिए कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपके सामने होगी कि आप इस बैटर को अगर हाथ में पकड़ेंगे तो ये खुद बहुत हाथ से ये नीचे गिरता चला जाएगा। इतना रनी लिक्विड आपने तैयार कर लेना है। तो इसको साइड पर रखते हैं, वेजिटेबल्स की तरफ आ जाते हैं। पालक के 6-7 पत्ते आप लीजिएगा, कोशिश करिएगा इनको धोइएगा मत, सिर्फ कपड़े से आप इसको साफ़ कर लीजिएगा। और ये डंडी थोड़ी सी इसके साथ रहने दीजिएगा, ताकि जब आप बेसन में इसको लपेटें तो आपको पकड़ने में इसको आसानी हो। तो यहाँ पर 6-7 पत्ते हैं मेरे पास पालक के, और अगर पालक के पत्ते गीले हुए तो इसके ऊपर बेसन नहीं चिपकेगा। 1 अदद आपने गोल वाला बैंगन ले लेना है। और इसके अलावा हम आलू के पकोड़े भी बनाएंगे। तो ये मेरे पास आलू है जो कि स्लाइस में मैंने काट लिए हैं। इसकी आप मोटाई देख लीजिए कि थोड़ा सा आपने इसको मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं कर लेना। तो जो सीक्रेट चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपने 1/4 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा लेना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। 2 चुटकी करीब आपने इसमें बेकिंग सोडा डाल देना है। बेकिंग पाउडर नहीं डालिएगा, सोडा डालना है। और मैं यहाँ पर लाजमी ये टिप बताती हूँ, जो भी आप पकोड़े बनाएं जब आप फ्राई करने लगे तभी ये सोडा डालें। पहले सोडा डालकर रख दिया आपने तो लिक्विड पतला हो जाएगा। अब आलू की कतली 1 लेनी है और इस तरीके से डिप करना है, और जितना हो सके आपने इसको झाड़ लेना है, झटक लेना है आपने, ताकि जो एक्स्ट्रा बेसन है वो उतर जाए। सिर्फ पतली सी कोटिंग बेसन की ऊपर आलू के रहनी चाहिए आपकी। तो तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पर रखते हुए गरम गरम तेल में आपने ये आलू के पकोड़े आपने फ्राई कर लेने हैं। और ये आप देख रहे हैं कि कोटिंग बिल्कुल भी नहीं हट रही है। तो 1 मिनट के लिए आप इनको रहने दीजिएगा तेल में। इसके बाद इसमें चम्मच हिलाइएगा। अगर एक सिदम आपने चम्मच हिला दिया तो सारी की सारी जो कोटिंग है बेसन की वो हट जाएगी इसके ऊपर से। जब आप देखिए कि पकोड़े सेट हो चुके हैं, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करें, दोनों तरफ से इसको अच्छे से पका लें, अच्छा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए पकोड़े, तो आप इनको निकाल लीजिएगा। अब आप देखें कि जो बैंगन हैं उनकी कटिंग किस तरीके से करनी है। तकरीबन आधा इंच की कटिंग मोटाई होनी चाहिए ये बैंगन के पकोड़े बनाने के लिए। बैंगन तभी काटें जब आपने इसको पकोड़े बनाने हो, वरना ये जो बैंगन है जल्दी काले हो जाते हैं। तो इसकी भी कोटिंग सेम तरीके से ही आपने करनी है, लेकिन इसको ज़्यादा झटकिएगा मत, और आपने इसको तेल में डाल देना है, इसको भी फ्राई कर लेना है, और इसके भी आपने पकोड़े बना लेने हैं सेम बैटर से। लेकिन पालक के पत्ते का बैटर थोड़ा सा मज़ीद हम पतला करेंगे, क्योंकि जो पालक का पत्ता होता है वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पतला होता है, तो कोटिंग मोटी उसके ऊपर चढ़ेगी नहीं। तो थोड़ा सा पतला, इतना पतला आप करिएगा कि अगर बैक साइड पे आप चम्मच को देखें तो ये जो बेसन है आपको उस पर चिपका हुआ नज़र आए। तो बस फटाफट आपने पत्ते को डालना है, डिप करना है, और हाथों हाथ आपने गर्मा गर्म इसको तेल में डालते जाना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताऊं कि
जब भी आप पकोड़े अगर हल्की आंच पर पकाएंगी तो हल्की आंच पर कभी भी क्रिस्पी पकोड़े आपके नहीं बनेंगे, हमेशा वो तेल को जज़ब कर लेंगे। हल्की आंच पर कभी भी पकोड़े मत फ्राई करिएगा, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकोड़ों को फ्राई किया जाता है। और पालक के पत्ते तो बस डालते ही फ्राई हो जाते हैं, क्रिस्पी हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो ये थी आज की ज़बरदस्त टिप्स और ट्रिक्स जो कि मैंने पकोड़ा प्लेटर बनाने के लिए आपको बताई है। और साथ ही मज़े के हमारे ये 3 तरह के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।